हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दिल की गहराई से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज है 28 नवंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 28 नवंबर 2022। 28 नवंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में ऑस्ट्रा हिंद वायु संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रा हिंद वायु संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ऑस्ट्रा हिंद वायु द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित होने वाला है। ऑस्ट्रा हिंद श्रृंखला का यह पहला अभ्यास है जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के सभी अंगों एवं सेवाओं की टुकड़ियां हिस्सा लेंगी, जबकि भारतीय सेना का नेतृत्व डोगरा रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास प्रत्येक वर्ष भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से आयोजित किया जाएगा। इसका लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना और प्रतिबद्धता के तहत अर्धमरुस्थलीय देशों में शांति अभियानों को चलाने के लिए एक साथ कार्य करने की क्षमता को बढ़ावा देता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, केवीआईसी के सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, विनीत कुमार को हाल ही में केवीआईसी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 21 नवंबर 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के मुंबई में स्थित केंद्रीय कार्यालय में इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अधिकारी विनीत कुमार ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाल लिया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट में आईआईटी दिल्ली किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा 29वां स्थान। तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट में आईआईटी 29वें स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई इस साल की ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट में टॉप 100 में आईआईटी दिल्ली ने 29वां स्थान हासिल किया है। उसके बाद आईआईएससी बेंगलोर 58वें स्थान पर है और आईआईटी बॉम्बे 72वें स्थान पर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रदूत कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, दीपा मलिक हाल ही में टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रदूत बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा वी। टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रदूत बनने और निश्चय मित्र बनकर पद्मश्री मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष डॉक्टर दीपा मलिक ने अपना समर्थन देने का संकल्प लिया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस मंत्री ने हाल ही में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का डी, धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद आईसीएचआर द्वारा तैयार और प्रकाशित पुस्तक इंडियन द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विमोचन किया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये 5 हो गया है फ्रेंड्स, तो इसको 5 ही समझें। तो पीएसएलवी
C-54 ने हाल ही में किस उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, EOS-6। PSLV ने C-54 ने हाल ही में EOS-06 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन फीफा वर्ल्ड कप के 5 संस्करण में गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप के 5 संस्करण में गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। फीफा वर्ल्ड कप के 5 संस्करण में पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर और कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस पत्रकार को कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु जयपुर फुट USA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, दानिश मयूर भट्ट को हाल ही में कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु जयपुर फुट USA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। भारत के एक पत्रकार को कोविड-19 महामारी की दूसरी घातक लहर के दौरान प्रभावित लोगों की मदद करने के प्रयासों के लिए मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मूल रूप से कश्मीर घाटी के रहने वाले दानिश मयूर भट्ट को न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित एक समारोह में जयपुर फुट USA के पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता में कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रणय शर्मा हाल ही में जकार्ता में कराटा 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय कराटा स्टार प्रणय शर्मा 20 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के जकार्ता में कराटा 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। प्रणय शर्मा ने प्रतियोगिता में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के लिए पुरुषों के 67 किलोग्राम कोमाइट फाइनल में यूक्रेन के केविट यानुवास्की को हराया। कराटे 1 सीरीज ए में दुनिया भर के कई प्रथम श्रेणियों के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट शामिल हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, नवी भारतीय यूरोपीय संघ विदेश नीति और सुरक्षा परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नई दिल्ली में हाल ही में नवी भारतीय यूरोपीय संघ विदेश नीति और सुरक्षा परामर्श को आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। नवी भारतीय यूरोपीय संघ विदेश नीति और सुरक्षा परामर्श 22 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला और समुद्री सुरक्षा सहित भारत और यूरोपीय संघ के बीच विभिन्न संस्थागत तंत्रों के कामकाज की समीक्षा की। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पारित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA को मंजूरी दे दी। अब दोनों देश आपसी सहमति से फैसला करेंगे कि यह समझौता किस तारीख से लागू होगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि बड़ी खबर, भारत के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता संसद से पारित हो गया। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को लागू करने से पहले ऑस्ट्रेलिया संसद द्वारा मंजूरी की आवश्यकता है।
भारत में इस तरह के समझौते को केंद्रीय मंत्रिमंडल मंजूरी देता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स एम्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, एपी श्रीधर को हाल ही में नई दिल्ली में इकोनॉमिक्स टाइम्स एम्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। संग्रहालय निर्माता एपी श्रीधर को नई दिल्ली में इकोनॉमिक्स टाइम्स एम्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। एपी श्रीधर एक स्वशिक्षित कलाकार और संग्रहालय निर्माता हैं। उन्हें दुनिया भर में 72 से अधिक शो और प्रदर्शनियों का संचालन करने के लिए जाना जाता है। एपी श्रीधर को दुनिया के पहले लाइव आर्ट म्यूजियम के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण 23 से 25 नवंबर तक कहां आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, नई दिल्ली में हाल ही में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का चौथा संस्करण 23 से 25 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद के चौथे संस्करण की शुरुआत हो गई है। यह संवाद 25 नवंबर तक नई दिल्ली में चलेगी। यह भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है और सामरिक स्तर पर नौसेना की भागीदारी की प्रमुख अभिव्यक्ति को दर्शाता है। आपको बता दूं कि इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा है कि भारत को भूगोल द्वारा हिंद प्रशांत में एक सुविधाजनक स्थान प्राप्त हुआ है और भारत इस क्षेत्र के समग्र विकास और समृद्धि में एक सक्रिय योगदान करता रहा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में रूस के साथ रुपए में व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा किस बैंक को अनुमति दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि A&B। HDFC बैंक लिमिटेड और कैनरा बैंक लिमिटेड को हाल ही में आरबीआई द्वारा रूस के साथ व्यापार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा अनुमति दे दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, A&B। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने HDFC बैंक के लिमिटेड और कैनरा बैंक लिमिटेड को रूस के साथ रुपए में व्यापार के लिए एक विशेष वॉस्टॉक खाता खोलने की अनुमति दी है। वॉस्टॉक खाते ऐसे खाते हैं जो एक बैंक दूसरे अक्सर विदेशी बैंक की ओर से रखता है और ये कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अब तक यूको बैंक, यूनियन बैंक और इंडसइंड बैंक को रुपए के व्यापार के लिए नियम की मंजूरी मिल चुकी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फीफा विश्व कप 2022 का उद्घाटन समारोह हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा वी, कतर में। फीफा विश्व कप 2022 का उद्घाटन समारोह हाल ही में कतर देश में आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा वी। फीफा विश्व कप 2022 का उद्घाटन समारोह 20 नवंबर 2022 को कतर के अल खोर के अल बयात स्टेडियम में आयोजित किया गया। पहला मैच कतर और इक्वाडोर के बीच खेला गया। विश्व कप का आयोजन 21 नवंबर से 18 नवंबर 2022 तक किया जा रहा है। विश्व कप के 22वें संस्करण में 22 टीमें में से 64 मैच खेलेंगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किसने 20 नवंबर 2022 को मुंबई में 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स को संबोधित किया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का सी, पीयूष गोयल ने हाल ही में 20 नवंबर 2022 को मुंबई में 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स को संबोधित किया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 20 नवंबर 2022 को मुंबई में 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स को संबोधित किया। 118 वर्षों के अपने इतिहास में पहली बार इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने
वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेजबानी की। हर साल में एक बार वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स का आयोजन किया जाता है। 1904 में अमेरिकी शहर सेंट लुइस में पहली बैठक का आयोजन हुआ था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनेत एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियोस आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।